तो आपदा में अवसर ये नारा बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने उस वक्त दिया था जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, और इस नारे को बखूबी रूप से समझा नगर निगम बल्लभगढ़ ने और शमशान घाट तिगांव रोड बल्लभगढ़ के प्रधान जी ने इस नारे को कैसे समझा, बल्लभगढ़ नगर निगम ने इस नारे को कैसे समझा, वो सभी मैं आपको बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बल्लभगढ़ की तिगांव रोड पर स्थित है एक शमशान घाट, स्वर्ग आश्रम जिसे कहते हैं। इस शमशान घाट के अंदर नगर निगम के द्वारा एक शवदाह गृह का निर्माण किया गया। जिस वक्त शवदाह गृह का निर्माण हो रहा था उस वक्त मौजूद पार्षद वार्ड नंबर 37 के दीपक चौधरी पहुंचे और उन्होंने देखा कि जो ईंटें और जो क्रैशर, जो सीमेंट वहां पर इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की इस्तेमाल हो रही है, जिसके चलते उन्होंने संबंधित अधिकारियों को और ठेकेदार को सूचना दी। परंतु इस सूचना के बाद भी नगर निगम जागा नहीं। उन्होंने अपना निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रखा। परंतु जब पार्षद दीपक चौधरी ने अपनी इस आवाज को और भी बुलंद किया, तब कहीं जाकर उस घटिया निर्माण सामग्री से निर्मित शवदाह गृह को ध्वस्त कर दिया गया और दोबारा से उस भवन को बनाया गया। एक तो ये बात, दूसरी ये बात, वो जो शवदाह गृह बन रहा था वो शवदाह गृह खास तौर से उन गरीब लोगों के लिए बन रहा था जिनके पास अपने जानकार की, अपने परिजन की जो लाश होती है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी तक के खरीदने के पैसे नहीं होते। उस शवदाह गृह के अंदर अंतिम संस्कार जो पीएनजी गैस होती है उसके माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि लकड़ियों को बेचने के लालच में उस शमशान घाट के जो प्रधान जी हैं उन्होंने आज तक कोई कोशिश नहीं की जिससे कि वो शवदाह गृह आरंभ हो सके और गरीब लोग उसका लाभ ले सके। दर्शकों, दीपक चौधरी ने इस बारे में क्या कहा हम वो भी आपको सुनाएंगे, पर हम आपको इस शमशान घाट से संबंधित कुछ और भी बातें बताना चाहते हैं जिन बातों से साफ तौर पर आपको महसूस होगा कि शमशान घाट जहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी अंतिम यात्रा खत्म करनी है, उस शमशान घाट के अंदर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। पहला मामला, अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों को कितने रुपए में खरीदा जाता है और लोगों को कितने रुपए में बेचा जाता है, उसके बीच का जो गैप है आखिरकार उस अमाउंट का क्या होता है। शमशान घाट के अंदर दानियों ने एक शव वाहन भी दान किया हुआ है और सूत्रों की माने तो उसके अंदर डलने वाला पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तक का खर्चा दानी के द्वारा वहन किया जाता है। किंतु उसके बावजूद भी जैसा कि हमें सूत्रों से पता लगा है कि लोगों से उस शव वाहन का चार्ज लिया जाता है। पहला लकड़ियों का मामला, दूसरा शव वाहन के चार्जेस का मामला। देखिए इस मामले में निवर्तमान पार्षद दीपक चौधरी ने क्या कहा। कोरोना का समय था और जो कोरोना काल है आप सब लोग जानते हैं कि कितना बुरा समय इस पूरी दुनिया के ऊपर वो समय था, लेकिन कुछ लोग उस आपदा के समय में भी नहीं चूके बेईमानी करने से। और आपने सुना है आपदा में अवसर, एक बात सुनी है। और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भाजपा के सत्ताधारी नेता रहे, जब तिगांव रोड स्थित बल्लभगढ़ में शमशान घाट में एक भवन का निर्माण किया जा रहा था, शवदाह गृह का, लगभग 70 लाख रुपए की लागत से वो बन रहा था। और जब हम उसके अंदर गए हमने पाया कि पीली ईंटें और 3rd डिग्री के सीमेंट का प्रयोग उसमें किया जा रहा था। जो उसमें क्रैशर था वो बिल्कुल मिट्टी की तरह था। इसके लिए हमने ठेकेदार को, अधिकारियों को मना किया कि वे आप इस तरह की सामग्री का प्रयोग ना करें। उसके बाद जब 3-4 दिन के बाद हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि निर्माण कार्य और तेजी से कर दिया गया है उसी सामग्री से। इसकी हमने उस समय के अधिकारियों को, यशगर जी उस समय नगर निगम के कमिश्नर थे, ठाकुरलाल शर्मा जी चीफ इंजीनियर थे, हमने उनको शिकायत करी और बड़ी मजबूती से उसकी शिकायत करी। स्थानीय क्षेत्रवासी भी हमारे साथ गए और हम सबकी डिमांड के ऊपर तुरंत उसको मौके पर आकर जेसीबी के द्वारा अधिकारियों की उपस्थिति में हमने उसे तुड़वाने का काम किया और जो भवन है उसको दोबारा बनवाने का काम